अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है MGT 503 यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का हमने पढ़ना है, लेसन नंबर 43, जिसका नाम है कम्युनिकेशन नेटवर्क्स एंड चैनल्स इफेक्ट ऑफ एक्ट ऑन मैनेजरियल कम्युनिकेशन। ठीक है, ये इसका एंड्स आउट है 43 लेसन का। और ये हमारे पास यहाँ तक जो है ये एंड होता है। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे अपनी फाइल पे और यहाँ से जो है लेसन नंबर 43 को समझेंगे आसान अल्फाज में। यहाँ पे हमारा फर्स्ट है कम्युनिकेशन नेटवर्क्स क्या होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन नेटवर्क का मतलब है टीम या ग्रुप के मेंबर्स के दरमियान इंफॉर्मेशन का फ्लो का पैटर्न। ठीक है, वो होती है कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो जाती है और लोग मुख्तलिफ़ जगहों पर काम कर रहे होते हैं तो कम्युनिकेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कॉम्प्लेक्स हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ से हमारे पास आगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क्स कितनी किस्में होती हैं। फर्स्ट है सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क यानी कि सेंटर वाली कम्युनिकेशन। इसमें ज़्यादातर मैसेजेस एक सेंट्रल पर्सन के थ्रू जाते हैं। ठीक है, वो क्या होती है? सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क्स। नेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट क्या है हमारे पास व्हील नेटवर्क यानी कि सेंटर में एक बंदा होता है, सारी कम्युनिकेशन उसी के थ्रू होती है, एम्प्लॉयज़ आपस में डायरेक्टली बात नहीं करते। ठीक है, फिर आ जाता है चैन नेटवर्क यानी कि कम्युनिकेशन लाइन की शक्ल में होती है, सेंटर वाला बंदा फिर भी ज़्यादा कंट्रोल रखता है, ये होगा चैन। नेक्स्ट आ जाता है वाई नेटवर्क यानी कि वाई के जंक्शन पर जो बंदा होता है वही सेंट्रल पावर बन जाता है। ठीक है, तो ये इसकी तीन टाइप्स हैं, व्हील, चैन और वाई। नेक्स्ट है डिसेंट्रलाइज नेटवर्क यानी कि फ्री कम्युनिकेशन। सर्कल नेटवर्क यानी कि हर बंदा अपने साइड वाले से बात कर सकता है, वो होता है सर्कल नेटवर्क यानी कि इक्वल पार्टिसिपेशन होती है इसमें। ठीक है, ये सर्कल वाले में। नेक्स्ट आ जाता है स्टार नेटवर्क यानी कि हर मेंबर से बात कर सकता है, सबसे ज़्यादा ओपन और फ्लेक्सिबल नेटवर्क। ठीक है, स्टार नेटवर्क। नेक्स्ट है यानी कि सेंट्रलाइज्ड डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क्स। सिंपल और रूटीन टास्क यानी कि सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क ज़्यादा फास्ट और एक्यूरेट होते हैं, कम्प्लेक्स टास्क यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क बेटर परफॉर्म करते हैं, ग्रुप मॉडल यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क्स में हमेशा ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट आज द ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन चैनल्स यानी कि ये वो रास्ते पाथ्स होते हैं जिनके ज़रिए ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन ऊपर नीचे या साइड में मूव करती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है वर्टिकल कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन यानी ऊपर से नीचे, डाउनवर्ड, मैनेजर से एम्प्लॉयज़। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है? जॉब इंस्ट्रक्शंस, टास्क का रीज़न यानी कि रैशनल, रूल्स एंड प्रोसीजर्स, परफॉर्मेंस फीडबैक, मोटिवेशन और मिशन सेंस। ठीक है, प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं? मैसेज डिस्टॉर्ट हो जाता है, वन वे कम्युनिकेशन, फीडबैक नहीं होता, फ़िल्टरिंग, इन्फो छुपाना या चेंज करना वगैरह। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इम्प्रूव कैसे करें? मल्टीपल चैनल्स यूज़ करो, मैसेज रिपीट करो, फीडबैक इनकरेज करो। नेक्स्ट आ जाता है अपवर्ड यानी कि एम्प्लॉयज़ बात करता है मैनेजर के साथ। ठीक है, इसमें शामिल होता है वर्क प्रोग्रेस, प्रॉब्लम्स और हेल्प रिक्वेस्ट, न्यू आइडियाज़ एंड सजेशंस, एम्प्लॉय मोरल और एटीट्यूड्स। इश्यूज़ क्या होते हैं? एम्प्लॉयज़ इन्फो फ़िल्टर कर देते हैं, मैनेजर्स अपवर्ड कम्युनिकेशन को इनकरेज नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है MBWA, मैनेजमेंट बाय वॉन्डरिंग अराउंड। मैनेजर खुद एम्प्लॉयज़ के पास जाता है, बात करता है, ओपन कम्युनिकेशन प्रमोट करता है। नेक्स्ट आ जाता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन यानी कि सेम लेवल या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच टीम वर्क के लिए बहुत ज़रूरी। ठीक है, यूज़ होती है किस चीज़ के लिए? यूज़ होती है कोऑर्डिनेशन के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए, पीस सपोर्ट के लिए। प्रॉब्लम क्या क्या इसमें? रिवलरी, ज़्यादा स्पेशलाइजेशन, मोटिवेशन की कमी। ठीक है, नेक्स्ट है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन यानी कि ग्रैप पॉइंट, ऑफिशियल रूल्स के बगैर होती है, पर्सनल रिलेशंस पर डिपेंड करती है। टाइप्स क्या हैं ग्रे पॉइंट की? यानी कि सिंगल स्टैंड चेन, गॉसिप चैन, प्रोबेबिलिटी चैन, क्लस्टर चैन सबसे कॉमन। फीचर्स क्या होते हैं? बहुत फास्ट, 50 से 90% तक एक्यूरेट। फ़ायदे क्या होते हैं? वैल्यूज़ और कल्चर स्प्रेड करती है, फीडबैक लेने में मदद देती है, इनोवेशन प्रमोट करती है। नुकसानात क्या होते हैं? अगर गलत रूमर्स फैल जाएं। ठीक है, ये इसका नुकसान हो सकता है। टेक्नोलॉजी का इफेक्ट ऑन मैनेजरियल कम्युनिकेशन, नेटवर्क कंप्यूटर सिस्टम यानी कि ईमेल। फ़ायदे क्या? टाइम सेविंग, न्यू कनेक्शंस, ज़्यादा इंफॉर्मेशन।
नुकसानात नॉन वर्बल क्यूज़ ख़त्म, गुस्से में गलत ईमेल्स, इररेलेवेंट ईमेल्स का ओवरलोड। वॉइस मेल शॉर्ट मैसेजेस के लिए बेस्ट, वॉइस टोन कन्वे होता है, फीडबैक रिक्वायर्ड ना हो। टेली कॉन्फ्रेंसिंग यानी कि दूर बैठकर मीटिंग, कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर ग्रुप वेयर एनोनिमस मैसेजेस फास्ट और इफेक्टिव। ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है, फेस टू फेस जैसी कम्युनिकेशन, रियल टाइम सिंक्रोनस, बहुत फास्ट। ईडीआई यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स का कंप्यूटर टू कंप्यूटर एक्सचेंज। इंटरनेट का होता है सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज़ होता है, और एक्स्ट्रा नेट ऑर्गेनाइजेशन प्लस कस्टमर्स वेंडर्स। वायरलेस कम्युनिकेशन यानी कि बगैर वॉइस के कम्युनिकेशन, सैटेलाइट, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड वगैरह। ठीक है, वो होता है वायरलेस कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के असरात, टाइम और डिस्टेंस का इशू ख़त्म, लेकिन प्रेशर बढ़ जाता है, वर्क लाइफ बैलेंस डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास जो है लेसन नंबर 43 जो है एंड होता है। अब चलेंगे इसके MCQs पे। फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन नेटवर्क रेफर्स टू द पैटर्न ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो अमंग ग्रुप मेंबर्स। तो ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन नेटवर्क, in centralized networks most messages flow through a central person, तो true. In the wheel network all communication passes through one central individual, वो होता है wheel network। ठीक है। The chain network allows some members to communicate with more than one person, तो chain network। ठीक है। In the dash the person at the fork becomes the central figure, तो होता है Y network। सर्कल एंड स्टार नेटवर्क्स आर डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क, तो ये बात क्या ट्रू है। डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क अलाउ फ्रीयर कम्युनिकेशन अमंग मेंबर्स, तो बात क्या ट्रू है। ठीक है। 8 क्या सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क्स आर मोर इफेक्टिव फॉर सिंपल एंड रूटीन टास्क, तो बात क्या ठीक है, ट्रू। नेक्स्ट है 9 सवाल है डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क परफॉर्म बेटर फॉर कम्प्लेक्स टास्क, तो क्या बात है, ट्रू। ग्रुप मोरल इज हायर इन डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क, ट्रू। Communication channels represent established paths for information flow. Communication channels, downward communication flows from higher to lower, to the downward. Job instruction are part of downward communication, true. Filtering can distort downward communication, true. Repeating messages improves downward communication effectiveness, true. Dash flows from lower to higher to upward. Employee suggestions are part of upward communication, true. Subordinates often filter information sent upward, true. MBWA stands for management by wandering around. Horizontal communication occurs between peers or across departments, horizontal। ठीक है। Task coordination is a purpose of horizontal communication, true. Rivalry can block horizontal communication, true. Informal communication is known as the grapevine, ठीक है। The cluster chain is the most common grapevine pattern. Grapevine communication is always inaccurate, false. Grapevine can be 50 to 90% accurate, true. False rumors make grapevine harmful, true. Email is a networked computer system, electronic mail. Email removes non-verbal communication cues, true. Voicemail is suitable for short messages, true. Teleconferencing allows meetings without physical presence, true. Video conferencing allows synchronous communication, true. EDI stands for इनके electronic data interchange. Intranet is accessible only to employees. Extranet allows communication with customers and vendors. Wireless communication does not require physical connections, true. Information technology removes time and distance barriers, true. Constant accessibility can cause psychological pressure on employees, true। ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास जो है 43 लेक्चर था। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाजमी वीडियो को लाइक भी करें, चैनल पर नहीं हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।